भारत माता की जय। भारत माता की जय। मुक्ति दो या मृत्यु दो, मुक्ति दो या मृत्यु दो। राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो ना सिर्फ सिस्टम पर सवाल खड़े करती है बल्कि सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर चिंताएं जताती है। सीएएफ वेटिंग 2018 के उम्मीदवार अब अपने हक की लड़ाई को एक नए और बेहद भावुक मोड़ पर ले आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आशुतोष शर्मा। दरअसल इन अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर मंत्री, विधायक और पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को अपने खून से पत्र लिखकर भेजा है। जी हां, खून से लिखा गया पत्र जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक पीड़ा, एक संघर्ष और एक लंबे इंतजार की कहानी बयां करता है। बताया जा रहा है कि ये सभी अभ्यर्थी पिछले कई सालों से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया के हर चरण, फिजिकल, मेडिकल और अन्य जरूरी परीक्षाएं पास करने के बावजूद जब उनका नाम वेटिंग लिस्ट में आया तो उम्मीद जगी कि अब नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन समय बीतता गया, सरकारें बदली, वादे हुए, आश्वासन मिले, लेकिन इन युवाओं का इंतजार खत्म नहीं हुआ। इसी को लेकर ये अभ्यर्थी रायपुर के तूता धरना स्थल पर लंबे समय से डटे हुए हैं। दिन रात धरना प्रदर्शन और सरकार से गुहार, कभी ज्ञापन, कभी शांतिपूर्ण मार्च तो कभी मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठाने की कोशिश। लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला, कोई ठोस निर्णय अब तक सामने नहीं आया। धीरे धीरे ये इंतजार निराशा में बदला और यही निराशा आक्रोश में बदलती नजर आ रही है। और शायद यही वजह है कि आज इन युवाओं ने अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सुनिए इस पूरे मामले पर सीएएफ के अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है। हम लोग छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल आर्म फोर्स सीएएफ 2018 के अभ्यर्थी हैं और हम लोग 22 दिसंबर 2025 से आज जो है 102 दिन हो गया है तूता धरना स्थल पे बैठे हैं। हमारा जो एक ही सूत्री मांग है कि हमारा जो 2018 में जो 1786 पोस्ट के लिए जो मेरिट सूची और प्रतीक्षा सूची एक साथ जारी किया गया था। प्रतीक्षा सूची चूँकि 417 कैंडिडेट थे, उसमें से एक भी कैंडिडेट को 2018 का जो भर्ती हुआ था उसमें लिया नहीं गया था, जिसके लिए हमने 7 साल कड़ी संघर्ष करते हुए आज तूता धरना स्थल पे 102 दिन से अपने एक सूत्री मांग को लेके बैठे हुए हैं। और शासन प्रशासन सभी से हमने आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन सब करके बैठे हैं। ऐसा किसी को नहीं छोड़े हैं जिसमें हमने किसी को ये बोल सके कि वो हमको आवेदन नहीं दिया है या हमारी जानकारी उन तक नहीं पहुंची है। और आपके चैनल और यूट्यूब के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में हमने माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात किया था। उनके आदेशानुसार हमने विभाग से मुलाकात किया। जो वहाँ के डीआईजी सर हैं, सदानंद सर, वो उनसे जब बात करने के लिए गए तो शायद उनको लगा कि वेटिंग उड़ चुका है। जो 2018 का प्रतीक्षा सूची 417 कैंडिडेट थे, उनका मानना था कि वेटिंग उड़ चुका है। लेकिन हमने जब अपने डॉक्यूमेंट दिखाए कि सर हम ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इससे आगे वाले हैं, एक भी कैंडिडेट का वेटिंग नहीं उठा गया है, तो वो भी सोच में पड़ गए और वो फिर कोर्ट का हवाला दिए। तो कोर्ट में भी हमने उनका जो तर्क था उनका जवाब दिए कि सर जब हम लोग कोर्ट गए थे उस समय भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो चल रहा था, उसमें भी वो अपना चुप्पी साध बैठे और पता नहीं फिर पीएचक्यू से शायद एचएम सर के पास क्या जानकारी आया या अपने विभाग को क्या जानकारी दिया, और वो हमको जानकारी नहीं है। बाकी माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इतने दिनों बाद हमारा सुध लिया और सुध लेके प्रशासन से बात करने के लिए भेजा। और यहीं से हमारा जो तर्क वितर्क था, हमारा मानना और कहना एक ही था कि अगर हमारे सवालों का जवाब अगर दे देते हैं तो हम तूता धरना स्थल स्थगित कर देंगे, और अगर नहीं देते हैं तो हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। बस इसी में हम उनसे मुलाकात करके वापस आएंगे। मैं अपने पति और अपने भाई बहन के लिए मैं अपनी ब्लड देना चाहती हूँ। मंत्री जी को लेटर लिखना चाहती हूँ कि यहाँ सीएएफ वेटिंग का नियुक्ति दिया जाए। कितने दिन से बैठे हो? यहाँ 102 दिन हो गए हमें धरना में बैठे।
अभी तक कोई जवाब नहीं आया है मंत्री जी का। हमें जवाब चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए सीएफ का। अभ्यर्थियों का मामला यही नहीं रुका। आज एक और गंभीर घटना सामने आई। सीएएफ वेटिंग 2018 के 3 प्रतिनिधि अपनी बात रखने के लिए माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी के निवास पहुंचे थे, लेकिन आरोप है कि उन्हें सुनने के बजाय पुलिस द्वारा उठा लिया गया। पहले उन्हें थाने ले जाकर बैठाया गया, फिर हथकड़ी लगाकर एसडीएम कार्यालय अभनपुर ले जाया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह सिर्फ 3 लोगों के साथ हुई कार्रवाई नहीं, बल्कि पूरे आंदोलन की आवाज को दबाने की कोशिश है। और अब अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया है कि वे चुप नहीं बैठेंगे और ये लड़ाई अब और तेज होगी। हमारी मांग जायज है, हम सिर्फ नियुक्ति चाहते हैं। सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, तो आपने सुना, सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। आपने सुना इन अभ्यर्थियों की नाराजगी, उनकी पीड़ा और उनकी मजबूरी। सवाल सिर्फ एक भर्ती का नहीं है, सवाल उन हजारों युवाओं के भविष्य का है जो सालों तक मेहनत करते हैं, सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, लेकिन जब वही सिस्टम जवाब नहीं देता तो विरोध भी इसी तरह का रूप ले लेता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस पूरे मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेगी? क्या इन अभ्यर्थियों की मांगों पर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा, या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और उग्र हो सकता है? तूता धरना स्थल से उठी ये आवाज अब सिर्फ एक धरने तक सीमित नहीं रही, बल्कि सिस्टम की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल बन चुकी है। फिलहाल नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कुछ कदम उठाती है। हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय इस विषय पर जरूर बताएं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हम मौजूद हैं, वहां भी हमें फॉलो करें। नमस्कार, जय जोहार।